नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 50 तक बताने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कक्षाओं में पार्ट वाइज 1 से 40 तक मैंने बता दिया था। आज मैं 41 से 50 तक बताऊंगा, जो कि हमारे सभी एग्जाम में, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं अनुच्छेद। ठीक है, एक एक अनुच्छेद करके देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 41 है। अनुच्छेद 41 कह रहा है कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। हमारे अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। यदि काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता कहीं से लेना है, ठीक है, तो हम किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? अनुच्छेद 41 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर अनुच्छेद हमारा 42 कह रहा है काम की न्याय संगत और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान। हमारे काम, हमारा जो काम होता है, काम का जो न्याय संगत और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान हमें अनुच्छेद 42 बताता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 हमारा बता रहा है कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए मजदूरी के लिए, मतलब कि जीवन यापन के लिए, जो निर्वाह के लिए जो मजदूरी का प्रावधान किया गया है, वो हमारे अनुच्छेद 43 में है। अगला है हमारा अनुच्छेद 43 का। अनुच्छेद 43 का में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। यदि हम कहीं भी उद्योग होता है, इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है, इंडस्ट्री होता है, उद्योग जो होता है, उसमें जो है श्रमिकों की भागीदारी, उनका पार्टिसिपेट जो होता है, वो अनुच्छेद 43 का दिखाता है। आपका अनुच्छेद 43 क्या बताता है? फिर आगे देखते हैं अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B में क्या है? सहकारी समितियों का संवर्धन। क्या है? अनुच्छेद 43B में हमारा क्या है? सहकारी समितियों का संवर्धन। फिर अगला देखते हैं अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने जो है इसको स्टार से दिखा दिया है, क्योंकि अनुच्छेद 44 जो है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, जो कि लेखपाल के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था। क्या? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जैसा कि ये अनुच्छेद आपका 44 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, अब अगला देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 हमारा बोल रहा है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। जो कोई भी बच्चा है उसके लिए निःशुल्क शिक्षा और यहाँ पर बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा है उसका प्रावधान हमारा अनुच्छेद 45 बताता है। जैसे प्राइमरी पाठशाला होता है, सरकारी जो स्कूल होते हैं, उसमें जो है 1 से लेकर कक्षा 8 तक जो विद्यार्थी हैं उनको किताब, ड्रेस वगैरह सब निःशुल्क दिया जाता है और शिक्षा भी निःशुल्क वहाँ पर दिया जाता है। ये हमारा अनुच्छेद क्या बताता है? अनुच्छेद 45 बताता है। यहाँ आगे देखते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। यह अनुच्छेद 46 बताता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, जिसको एससी बोलते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एसटी बोलते हैं, और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना अनुच्छेद हमारा 46 दिखाता है। यदि एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन दिया रहेगा 42, 43, 46, 45, तो कौन सा अनुच्छेद है? यदि आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे अनुच्छेद 46। अगला देखते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। सभी राज्य का कर्तव्य होना चाहिए वहाँ का पोषाहार को बढ़ाना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ये हमारा अनुच्छेद 47 बताता है। अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन। यदि कोई व्यक्ति कृषि और पशुपालन का संगठन करना चाहता है तो हमें यह अनुच्छेद 48 के तहत बताया जाता है। अब आइए अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का क्या है? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 48 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या है? अनुच्छेद 48 का हमें पर्यावरण का संरक्षण, जो हमारा ये पर्यावरण है, वृक्ष को काटने से रोकना,
खनन को रोकना, ठीक है, नदियों को बढ़ावा देना मतलब साफ सफाई करना, मतलब इन सारी चीजों को मतलब पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना हमारा अनुच्छेद 48 क्या बताता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 49 क्या बता रहा है? अनुच्छेद 49 बताता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व है या स्मारक है, जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, ठीक है, ये किला, ये जो भी है, तो इन सारी चीजों का संरक्षण करना ही, ठीक है, हमें अनुच्छेद 49 बताता है। यहाँ पर गंदगी नहीं करना, उसका संरक्षण करना, क्योंकि ये हमारे धरोहर हैं, तो इनकी सुरक्षा करना, इनका महत्व समझना, महत्व बताना, ठीक है, ये हमारे अनुच्छेद 49 में बताता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्या है? 50। अनुच्छेद 50 क्या बताता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में यह प्रश्न आया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 50 में बताया गया है। यह अनुच्छेद 50 बताया गया है। उम्मीद करता हूं साथियों, दोस्तों, यह जो है टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है, हमारे संकल्प एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।